Okay, hi. So now we are going to discuss our next topic, which is the techniques of testing. And the first one over here is dynamic testing. We have two uh, bifurcations of this, dynamic and static. So, first of all, we'll discuss the dynamic testing. So, in case of dynamic testing, what we have dynamic testing, also known as the validation and software testing, right? It is also known as the validation and software testing. Dynamic testing software is executed using a set of input values, and its output is then examined and compared to what is expected, right? डायनामिक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है, वो एग्जीक्यूट किया गया जाता है यूजिंग अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज एंड इट्स आउटपुट, using input values and output, and then is examined and compared to what is expected. और फिर वो एग्जामिन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है with what is expected. Inspections, reviews, walkthrough are involved in the testing. All of these things are involved in testing. ये सारी चीज़ें टेस्टिंग में इन्वॉल्व होती हैं. The code must be executed to check the dynamic behavior of the software. जो भी कोड है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है टू चेक द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर. टाइप्स ऑफ डायनामिक टेस्टिंग. डायनामिक टेस्टिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं? डायनामिक टेस्टिंग इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, राइट? डायनामिक टेस्टिंग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. आगे आने वाले चैप्टर में वी विल डिस्कस बोथ ऑफ दीज types thoroughly in the coming chapter. All of these types we'll be discussing in the next chapter. Advantages क्या होते हैं डायनामिक टेस्टिंग की? कंसिडर्ड अ हाई लेवल एक्सरसाइज. इट कैन ऑलवेज फाइंड एरर्स दैन स्टैटिक टेस्टिंग कैन नॉट फाइंड, एंड दैट इज वाई द रीजन इज इट इज कंसिडर्ड एज अ हाई लेवल एक्सरसाइज. इसे हाई लेवल एक्सरसाइज समझा जाता है क्योंकि ये स्टैटिक टेस्टिंग से ज़्यादा एरर जो है फाइंड कर लेता है. Improves the quality. Executing the software leads to the chances of finding more bugs in the application, so it ensures error free software to some extent. Quality अच्छी होती है, इस वजह से जब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं तो चांसेस जो होती हैं बग्स फाइंड करने की एप्लीकेशन में इंश्योर करती है, तो वो एरर फ्री सॉफ्टवेयर होता है टू सम एक्सटेंट, राइट? डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं डायनामिक टेस्टिंग के? It is time consuming, right? It is time consuming task because it aim to execute the software, and as a result more test cases are needed to execute, right? ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट केसेस की इसमें आपको ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि इसमें आपको सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करना पड़ता है. सो इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ती है. इट इज़ डन early in the software life cycle, and hence more bugs are fixed, and in later stages result is more cost. later stages में result और भी ज़्यादा cost हो जाती है. execution costly. it requires more manpower to complete the task. execution costly होता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है टास्क को कंप्लीट करने में. so that's all for this video. अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टैटिक टेस्टिंग, और उसके बाद जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी उनके बाइफर्केशंस हैं, जो भी टाइप्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे.